अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सारी वर्किंग डन कर ली होगी और आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपनी इस ऑनलाइन स्टडीज़ को, ऑनलाइन वर्किंग को। अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाया था जो था पैट्रिक्स हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क। उसकी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट बुक की वर्किंग मैंने आप लोगों को डन करवा दी थी और सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आप लोगों को समझाया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आप लोगों की जो वर्क बुक है उसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अब आ जाएं आप लोग अपनी वर्क बुक्स पर। वर्क बुक एट पेज नंबर 15। एट पेज नंबर 15 पर आप लोगों की वर्क बुक का काम स्टार्ट हो रहा है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक छोटी सी शॉर्ट प्ले दिया हुआ है। शॉर्ट प्ले का मतलब होता है कि एक छोटी सी स्टोरी आपको दी हुई है, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, अलादीन और मैजिक लैम्प के बारे में। वो क्या स्टोरी है? नरेटर, नरेटर का मतलब है बोलने वाला, और एक है मैजिशियन और एक है अलादीन। नरेटर क्या है? द मैजिशियन टुक अलादीन टू आ लोनली प्लेस आउटसाइड द सिटी, यानी मैजिशियन जो है वो अलादीन को एक सुनसान सी जगह पर लेकर गया जो एक शहर से बाहर है। ही टोल्ड हिम टू लाइट अ फायर, उसने उससे कहा कि तुम जो है वो आग जलाओ। वाइल अलादीन वॉज डूइंग सो ही सेड सम मैजिक वर्ड्स एंड अ केव ओपन बिफोर दैम। जैसे ही उसने आग जलाई तो क्या हुआ, कुछ मैजिक वर्ड्स उसने मैजिशियन ने कहे और क्या हुआ, केव यानी गार का मुंह जो है वो ओपन हो गया। मैजिशियन ने कहा अलादीन टेक दिस रिंग, वो अलादीन को कहता है कि ये रिंग पकड़ो यानी ये अंगूठी पकड़ो। लिफ्ट द स्टोन अबव द केव, और इसको उछालो केव की तरफ यानी गार की तरफ। अलादीन इट इज़ वेरी डार्क बिलो, अलादीन कहता है कि यहाँ पर जो है वो बहुत अंधेरा है। आई वॉन्ट गो डाउन, मैं नीचे नहीं जाऊँगा। मैजिशियन गो डाउन एट वंस, यानी तुम नीचे एक बार जाओ। यू विल फाइंड अ बिग हॉल फुल ऑफ बॉक्सेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी वो मैजिशियन जो है अलादीन को कहता है कि तुम एक बार जब नीचे जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें जो है वो बॉक्सेस मिलेंगे जो फिल हुए होंगे गोल्ड और सिल्वर से, यानी सोने चांदी से। डू नॉट टच एनीथिंग, तुम किसी चीज़ को छूना मत, हाथ मत लगाना। ओनली ब्रिंग अ स्मॉल चीप लैम्प कीप्ड ऑन द शेल्फ इन द हॉल, सिर्फ तुम्हें एक जो है वहाँ पर शेल्फ पर जो है एक लैम्प रखा हुआ होगा जो तुम्हें लेकर आना है। यू कैन पिक सम ट्रेजर ऑन योर वे बैक, और वापस आते वक्त तुम जो लेना चाहो वहाँ से ले सकते हो अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो। दिस रिंग इज़ अ मैजिक रिंग इट विल कीप यू सेफ, ये रिंग जो है एक मैजिक रिंग है और ये तुम्हें सेफ रखेगी यानी संभाल के बचा कर रखेगी। नरेटर ने क्या कहा, अलादीन फाउंड एवरीथिंग इन द केव, नरेटर बता रहा है कि अलादीन को केव के अंदर, गार के अंदर सब कुछ मिला। जस्ट एज द मैजिशियन हैड डिस्क्राइब इट, जैसे मैजिशियन ने बताया था बिल्कुल वैसे ही उसको केव के अंदर जो है वो सारी चीज़ें मिलती है। ही फाउंड द लैम्प एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, उसे जो है वो लैम्प भी मिल जाता है और वो अपनी पॉकेट में रखता है। ऑन हिज वे बैक, वापसी पर, ही सॉ ट्रीज फुल ऑफ फ्रूट्स, उसके वापसी पर जो है उसे ट्रीज, दरख्त नज़र आते हैं जिसमें फ्रूट्स यानी फल लगे हुए होते हैं। ही फिल्ड हिज पॉकेट विद दैम, वो अपनी जेब जो है उनसे भर लेता है। ही डिडंट नो डैट दे वर ज्वेल्स, उसे ये नहीं पता था कि ये फ्रूट्स नहीं है बल्कि ज्वेल्स हैं, यानी ज्वेलरीज हैं यानी कीमती हीरे जवाहरात हैं। अलादीन पुल मी अप अंकल, अलादीन जो है उसे कहता है मैजिशियन को कि मुझे बाहर निकालो। मैजिशियन गिव मी द लैम्प फर्स्ट, मैजिशियन जो है उसे कहता है कि मुझे एक बार जो है वो लैम्प दे दें। अलादीन इट इज़ इन माई पॉकेट, अलादीन उसे कहता है कि ये मेरी पॉकेट में है। आई विल गिव इट टू यू व्हेन आई गेट आउट, मैं ये आपको तब दूंगा जब मैं यहाँ से बाहर आऊँगा। नरेटर द मैजिशियन बिकम वेरी एंग्री, मैजिशियन को गुस्सा आ जाता है। ही सेड सम मैजिक वर्ड्स, थ्रू सम पाउडर ऑन द स्टोन एंड क्लोज द केव, मैजिशियन को गुस्सा आ जाता है। ही सेड सम मैजिक वर्ड्स, वो कुछ मैजिक वर्ड्स कहता है और कुछ पाउडर जो है वो उसकी थ्रू सम पाउडर ऑन द स्टोन एंड क्लोज द केव, वो थोड़ा सा पाउडर जो है वो कहाँ डालता है, पत्थर पे डालता है और केव का जो मुंह होता है वो ओपन जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ही देन वेंट अवे, और वो वहाँ से चला जाता है। अलादीन वॉज ट्रैप इनसाइड द केव, अब क्या होता है कि उसने क्लोज कर दी केव को अपने मैजिक वर्ड्स कह के, तो अलादीन जो है वो अंदर ही फंस जाता है। अलादीन हेल्प, अलादीन जो है वो हेल्प के लिए
चीखता है, शाउट करता है। शाउटिंग एंड क्राइंग यहाँ लिखा हुआ है कि वो शाउट भी करता है और रोता भी है। नरेटर, ही वॉज फ्राइटेंड, इट वॉज डार्क एंड कोल्ड इन द केव। नरेटर जो है वो जो है डर जाता है, वो सोचता है कि ये बहुत अंधेरा है और केव में, गार में जो है वो बहुत सर्दी भी होगी। ही रब हिज हैंड टुगेदर टू वार्म देम एंड लो अ जीनी अपीयर बिफोर हिम। वो क्या करता है, वो अपने हैंड्स को जो है वो रब करता है, हिज हैंड टुगेदर टू वार्म देम, ताकि वो जो है रब करने से जो है उसे थोड़ी सी हरारत महसूस हो। तो क्या होता है, फ़ौरन से जीनी जो है वहाँ पर आ जाता है। जीनी, आई एम द जीनी ऑफ द रिंग। वो क्या होता है, वो जीनी जो है वो रिंग का जीनी होता है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर। अलादीन जो है वो जंप करने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालें, यहाँ पे बहुत सर्दी है और यहाँ पर अंधेरा भी बहुत है। नरेटर, एंड ही फाउंड हिमसेल्फ बिफोर हिज हाउस। और अलादीन जो है कुछ ही दिन में क्या महसूस होता है उसको कि वो अपने घर के पास है। ये जो है एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आप लोगों को समझाई, जो पेज नंबर 15 पर है। अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं एट पेज नंबर 16। एट पेज नंबर 16 पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है और फॉल्स है वो आपको करना है। ए है, अलादीन वॉज टेकन बाय अ वीक गोल्ड जायंट टू अ केव। अलादीन को जो है वो केव में कौन डालता है, मैजिशियन डालता है, तो ये फॉल्स है। द ओल्ड मैन थ्रू हिम इनटू अ केव, ओल्ड मैन ने उसको केव में नहीं डाला होता, उसको मैजिशियन ने डाला होता है, तो ये भी फॉल्स है। और अलादीन वॉज गिवन अ रिंग विच वॉज अ मैजिक रिंग, अलादीन को जो है वो एक रिंग दी जाती है जो एक मैजिक रिंग होती है, तो ये ट्रू है। अलादीन फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर इन द केव एंड फिल्ड हिज पॉकेट विद देम। अलादीन को जो है वो केव में जो है वो गोल्ड और सिल्वर मिलता है, वो अपनी पॉकेट में फ़िल कर लेता है। रॉन्ग, वो गोल्ड और सिल्वर नहीं फ़िल करता, वो फ्रूट्स फ़िल करता है और उसको ये नहीं पता होता कि ये ज्वेल्स हैं। Aladdin did not find the lamp to the magician because he knew it was magic lamp. अलादीन को जो है वो अलादीन ने जो है मैजिक लैम्प मैजिशियन को नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि वो मैजिक लैम्प है। ये बात नहीं थी, अलादीन जो है वो उसकी पॉकेट में था लैम्प, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं आपको अभी देता हूँ, पहले आप मुझे बाहर निकालें, तो ये फॉल्स है। अलादीन वॉज हेल्प बाय द जेनी ऑफ द रिंग, और अलादीन की हेल्प किसने की, जेनी ऑफ द रिंग ने, यानी रिंग के जेनी ने हेल्प की थी, तो ट्रू है ये। अब सेकंड पर आ जाएं आप लोग। सेकंड आप लोगों की एक्सरसाइज है यहाँ पर, फाइंड वर्ड्स इन द वर्ड बैंक विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जो है फ्राइटेंड, लोनली, जेनी, ट्रेजर, मैजिशियन। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड बैंक दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इन वर्ड्स से सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे अलोन का मतलब अकेला होता है, इसी तरह लोनली का मतलब भी अकेला, तो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आपको यहाँ लिखने हैं। आफ्रेड का मतलब होता है डर जाना, तो फ्राइटेंड का मतलब भी डर जाना होता है। वेल्थ, खजाना, ट्रेजर भी खजाने को कहते हैं। आ स्पिरिट यानी एक रूह, तो जेनी यानी वो भी एक बाहर निकलती है। अब है अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन ओनली। अब यहाँ पर जो है आपको जो पीछे मैंने आप लोगों को स्टोरी समझाई है उसमें से आप लोगों को वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो अनजम्बल है, उसको आपको अनजम्बल करना है। ये जम्बल वर्ड्स हैं। अब जम्बल वर्ड्स का मतलब क्या है, यानी वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल आगे पीछे दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये आगे पीछे वर्ड है, मैंने इसको सही करके अलादीन बनाया है। इसी तरह इसको मैंने सही करके फ्राइटेंड बनाया है। तो आपको सी वाला खुद करना है, डी वाला खुद करना है, ई वाला आपको खुद करना है। इसके आगे मैंने होमवर्क मेंशन कर दिया है, ये होमवर्क आप लोगों को खुद करना है। देन उसके बाद नीचे आ जाए, रीड एट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर फॉलोइंग द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत आसान चीज़ हो गई होगी क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये बिल्कुल आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको आपको बिल्कुल तरतीब से लिखना है, बिल्कुल सीक्वेंस से लिखना है। आ कुकिंग इज़ सारा फीस्ट, सारा इज़ कुकिंग आ फीस्ट, ये एक पूरा सही से सेंटेंस बना है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 पे आपको नज़र आ रहा होगा
वॉज आदिल एंड बुक रीडिंग इंटरेस्टिंग, ये बिल्कुल आगे पीछे है, इसको मैंने सही करके लिख दिया। इसी तरह थर्ड किया है, इसी तरह फोर्थ किया है। अब नीचे के 5, 6, 7, 8 आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। यहाँ पे मैंने इसको होमवर्क मेंशन कर दिया है इसीलिए कि आप लोगों को ये होमवर्क में फिल करना है। देन उसके बाद नीचे आ जाएं एक्सरसाइज सी पर। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट द साइलेंट लेटर्स इन द स्पेस गिवन। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश में जो है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक अल्फ़ाबेट जो है वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल नाइफ़, नाइफ़ मतलब छुरी। अब नाइफ़ की स्पेलिंग में हम KNIFE लिखते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ते वक्त जो है वो नाइफ़ पढ़ते हैं, यानी हम के का साउंड नहीं निकालते। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें हम किसी अल्फ़ाबेट को साइलेंट कर देते हैं, उसमें प्रोनाउंसिएशन में उसको नहीं पुकारते, उसे हम साइलेंट लेटर कहते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर डैश में साइलेंट लेटर्स लिखने हैं। जैसे ये है, इसको हम पढ़ते हैं नॉट, तो नॉट में के का साउंड नहीं आ रहा, तो आपको साइलेंट लेटर यहाँ लिखना है। इसी तरह रिस्ट, रिस्ट में W साइलेंट है तो हमने W लिख दिया। लिसन, लिसन में T साइलेंट है, T लिख दिया। रैप, रैप में W साइलेंट है तो हमने W डैश में लिख दिया। बिल्ड, बिल्ड में U साइलेंट है, U लिख दिया। नो में K साइलेंट है, नी में भी K साइलेंट है, और ऑनेस्टी में भी जो है वो H साइलेंट है। ऑनेस्टी पढ़ते हैं हम, हॉनेस्टी नहीं पढ़ते, इसीलिए H साइलेंट है। देन नेक्स्ट पेज पर आ जाएं आप लोग, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 आप लोगों का ये है। यहाँ पर डी एक्सरसाइज आपको नज़र आ रही होगी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। टेक्स्ट बुक में मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और मैंने आपको बताया था कि जब ही शी, इट, ही शी से स्टार्ट हो रहा होता है कोई भी सेंटेंस, तो हम वर्ब के आगे एस या ES का इजाफा करते हैं। अदरवाइज़ उसके अलावा किसी भी चीज़, किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, दे से, आई से, यू से, तो हम वहाँ पर एस नहीं लगाते। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला मैं समझा रही हूँ। ही नेवर डैश अप द टेबल आफ्टर हिज मील। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में क्लीन दिया हुआ है। अब आपको इस वर्ब को, ये क्लीन जो है वर्ब है, एक्शन है, साफ़ करना। अब ये आपको वर्ब यहाँ पे पुट करनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से। अब ये ही से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है हमें इसके जो वर्ब है उसके आगे एस या ES का इजाफा करना होगा, तो ये हो जाएगा क्लीन्स, यानी वो कभी भी अपना टेबल खाना खाने के बाद साफ़ नहीं करता। आई ऑफन डैश विद माई फ्रेंड्स ऑन फ़ोन, यानी मैं अपने दोस्तों से अक्सर बात करता हूँ फ़ोन पर। तो ये आई से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम वर्ब के आगे एस नहीं लगाएंगे, इसलिए टॉक ऐसे ही हम लिख लेंगे। 3 और 4 भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब 5, 6, 7, 8 आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क में इसको कम डन करेंगे। देन उसके बाद नीचे एक्सरसाइज ई पर आ जाएं। एक्सरसाइज ई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। राइट अ शॉर्ट स्टोरी विच हैज़ अ मोरल। यू कैन आइदर राइट एन इमेजनरी स्टोरी और वन हैव रीड, यानी आपको क्या करना है, आप अपनी तरफ से भी एक स्टोरी बना सकते हो। अगर अपनी तरफ से आपको एक स्टोरी बनाना नहीं आ रही, तो आपको जो है यहाँ पर एक हिंट दी हुई है। अ थ्रस्टी क्रो, यानी प्यासा कौवा। अ पॉट ऑफ वाटर, वेरी लिटिल वाटर एट द बॉटम, could not drink, brought small pebbles, drank and flew away। ये एक प्यासे कौवे वाली कहानी है जो अक्सर आप लोग अपने उर्दू में भी पढ़ते हैं। इसकी पोएम भी है कि कौवे ने पत्थर डाला, पानी ऊपर आया। यकीनन आप लोगों को पोएम ये याद आ गई होगी। तो ये हिंट का मतलब ये है कि आपको जो ये वर्ड्स हैं ये अपनी स्टोरी में यूज़ करने हैं। इसको यूज़ करते हुए आप अपनी स्टोरी बनाएंगे। और स्टोरी बनाने के लिए इसकी मैं इजी वर्किंग आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आप जैसे अपनी कॉपी में लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे आपने लाइन ड्रॉ की, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आप ऐसे जो है लाइंस बना लें, ताकि आप लोगों की राइटिंग भी गंदी ना हो और आप लोग आसानी से एक शॉर्ट स्टोरी बना लें। ठीक है, इस तरह आपको अपनी फुल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और इन लाइंस पे आपको वर्किंग करनी है, ताकि आप लोगों की जो सेंटेंसेस हैं, जो स्टोरी है, वो आगे पीछे ना हो, बिल्कुल लाइंस पर हो। अब यहाँ तक आप लोगों की वर्कबुक की वर्किंग ख़त्म होती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉपी की वर्किंग आप लोगों को स्टार्ट करवाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।